नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कल्पना की जाए कि यूरेनियम का एक बेहद मामूली और बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला टुकड़ा अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड की सबसे अकल्पनीय शक्ति छिपाए हुए है। बिल्कुल, ये एक ऐसी दोधारी तलवार की तरह है जिसका विज्ञान जितना अद्भुत और अचंभित करने वाला है, इंसानियत पर इसका प्रभाव उतना ही गहरा और सच कहें तो काफी नाटकीय भी है। अब ये आधुनिक विज्ञान का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचने वाली बात यह है कि क्या यूरेनियम का एक छोटा सा पैलेट, मतलब एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, किसी बहुत बड़े महानगर को सालों तक ऊर्जा दे सकता है और फिर वही टुकड़ा पलक झपकते ही उसे राख में भी बदल सकता है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। एकदम सही सुना। असल में जो ऊर्जा ब्रह्मांड में तारों को रोशन करती है ना, बिल्कुल वही ऊर्जा अगर पृथ्वी पर बेकाबू हो जाए तो पूर्ण विनाश ला सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। भाग 1, परमाणु विखंडन का विज्ञान, यानी असीम ऊर्जा का स्रोत। आखिर ये काम कैसे करता है? विज्ञान की भाषा में इसे न्यूक्लियर फिशन या परमाणु विखंडन कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जहां यूरेनियम 335 के एक भारी नाभिक को बीच से विखंडित किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई आम रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। इस टकराव से इतनी भयानक मात्रा में ऊष्मा या कह लें गर्मी उत्पन्न होती है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। फिर इसी प्रचंड गर्मी को अत्यधिक नियंत्रित प्रणालियों के माध्यम से हमारी रोजमर्रा की बिजली में तब्दील कर दिया जाता है। अब आते हैं इसके उजले पहलू पर। भाग 2, प्रकाश। परमाणु ऊर्जा के लाभ, जो इसे एक बेहतरीन स्वच्छ ऊर्जा विकल्प बनाते हैं। इस तकनीक की सबसे क्रांतिकारी बात क्या है? वो ये है कि ऊर्जा उत्पादन की ये प्रक्रिया एकदम स्वच्छ है। पारंपरिक कोयले या जीवाश्म ईंधन की तरह ये वातावरण में कोई जहरीला धुआं या खतरनाक ग्रीनहाउस गैसें बिल्कुल नहीं छोड़ती। देखा जाए तो ये एक ऐसी शानदार वैज्ञानिक उपलब्धि है जो प्रदूषण मुक्त भविष्य की दिशा में एक बहुत ही विशाल और जरूरी कदम है। और अगर इस बेजोड़ अनुपात पर गौर किया जाए तो ऊर्जा घनत्व के मामले में ये तकनीक पूरी तरह से अद्वितीय है। जरा सोच कर देखिए, न्यूनतम मात्रा में ईंधन, यानी बस मुट्ठी भर यूरेनियम, और उसके बदले में इतना विशाल बिजली उत्पादन जो पूरे के पूरे शहर की ऊर्जा की भूख को शांत कर सके। सच में ये कार्य क्षमता की चरम सीमा है, एकदम कमाल की बात। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चलिए दूसरे पहलू की ओर मुड़ते हैं। भाग 3, अंधकार, रेडियोधर्मी खतरे और विनाशकारी आपदाओं का डर। हजारों साल, जी हां हजारों साल, परमाणु ऊर्जा की सबसे भयानक और डरावनी वास्तविकता इसका रेडियोधर्मी कचरा है। इस अत्यधिक खतरनाक कचरे को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय होने में कोई 1-2 दशक का समय नहीं लगता, बल्कि पूरी सहस्त्राब्दियों का समय लगता है। यह एक ऐसा अदृश्य और घातक बोझ है जिसे हमारी आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को उठाना ही पड़ेगा। और बात सिर्फ कचरे तक ही सीमित नहीं है। जब ये असीमित शक्ति किसी प्राकृतिक आपदा या फिर किसी मानवीय चूक की वजह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना, तो फुकुशिमा जैसी विनाशकारी दुर्घटनाओं का जन्म होता है। ये एक ऐसा खौफनाक खतरा है जो लगातार पृष्ठभूमि में परछाई की तरह मंडराता रहता है। एक ऐसा खतरा जो पल भर में हंसते खेलते आबाद शहरों को निर्जन और बंजर भूमि में बदल सकता है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? भाग 4, भविष्य की ऊर्जा चुनौती, क्या यह जरूरत बनी रहेगी? आज के समय में पूरी दुनिया बहुत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा जैसे सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्पों की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या इन बेहतरीन नए विकल्पों के मौजूद होने के बावजूद हमारी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा जैसी दोधारी तलवार एक अपरिहार्य वास्तविकता है? या फिर यह एक ऐसा भारी खतरा है जिसे अंततः पीछे छोड़ देना ही बेहतर होगा? यही वो गहरी दुविधा है जो अंततः पूरी मानवता के भविष्य की दिशा तय करेगी।